म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, e-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, लास्ट वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया जो मैंने 1 Man 10 वॉइसेस की एक वीडियो बनाई थी। मैंने टारगेट दिया था 1000 लाइक्स का, आप सबने उसको ऑलमोस्ट 2000 लाइक्स कर दिया है और कमेंट्स के लिए मैंने दोस्तों बोला था, आपने 500 से भी ज़्यादा उस पर कमेंट्स कर दिए हैं। तो दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। आई रियली थैंक यू गाइज, क्योंकि अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे तो मेरा और मन करेगा मैं और वीडियोस बनाऊं, इंटरेस्टिंग वीडियोस, ताकि आप एंटरटेन भी होते रहें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस तो आते ही हैं और क्यों ना ऐसी वीडियोस को भी इस चैनल का पार्ट बना दे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आज की जो ये वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है। एक नया गाना आया है जिसके बारे में मुझे आप ही लोगों के थ्रू पता चला बेसिकली, एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, एंड दिस सॉन्ग इज़ देश मेरे, जिसको गाया है, जिसको आवाज़ दी है अरिजीत सिंह जी ने। और दिस सॉन्ग इज़ एज़ फार एज आई नो इट्स अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, और मैंने टू बी वेरी फ्रैंक इस गाने को अभी सुना नहीं है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, मैंने अभी तक इस गाने को सुना नहीं है। सो दैट ये रिएक्शन जो भी हो जेन्युइन हो और जो मैं फर्स्ट इंप्रेशन मुझे मिले इस गाने के वही मैं आपको दूँ। ऑलराइट, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं कि इसके सिंगर, हम जैसे कि पता ही है, अरिजीत सिंह हैं और इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने। इन्होंने एक और गाना लिखा है तेरी मिट्टी, आप सब जानते हैं उस गाने को, काफ़ी फेमस रहा है वो गाना भी, एंड काफ़ी अच्छे लिरिक्स हैं उस गाने के। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस गाने के भी लिरिक्स उतने ही पावरफुल होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं सुनूंगा तभी मैं बता पाऊँगा। और इस गाने के कंपोज़र जो हैं वो आर्को हैं, एंड आई थिंक ये इनका पहला इस तरह का गाना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये ज़्यादातर रोमांटिक गाने या थोड़े डार्क काइंड ऑफ सॉन्ग्स बनाते हैं अभी तक। तो लेट्स होप। और म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है आदित्य देव ने। ऑलराइट, तो लेट्स हियर, देखते हैं कि क्या इस गाने की खास बात है। तो ऑलराइट, ऑल सेट, देन लेट्स डू इट। बल्ली कित्थे है? एमी विर्क। वाहेगुरु। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग। क्या बात है, रोक रोक के चलेंगे क्योंकि ऐसे में एकदम से इतनी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता। विजुअल पे भी बात करेंगे और गाने पे भी डेफिनेटली बात करेंगे। तो एक बार जैसा कि वापस से देखते हैं कि स्टार्ट हुआ है तो कोई जीप आती है। ये एमी बल्ली विर्क है। कित्थे है? वाहेगुरु। ओके, तो इसका मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हो सकता है कि ये जो एमी विर्क जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो कैरेक्टर में भी जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं बल्ली उनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये इनके बेटे हैं और शी इज़ आस्किंग अबाउट हिज फ्रेंड, क्योंकि एक्सप्रेशन जो हैं वो तो ऐसे तो नहीं लग रहे कि मदर के होंगे कि अगर उनका बेटे के साथ कुछ हुआ है तो ऐसा रिएक्शन होगा। बट लेट्स सी, मुझे अभी आइडिया नहीं है तो मैं ज़्यादा गेस वर्क नहीं करूँगा। लेट्स फोकस ऑन द लिरिक्स नाउ। तेरी शान पे पीछे से आते हैं। वाहेगुरु। तेरी शान पे सदके अच्छा, कोई तो धन ये बंदी है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, एक बार दोबारा सुनते तेरी हैं शान पे सदके, पीछे से। ओ देश वाहेगुरु। मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, क्या बात तेरी है। धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा,
परिंदा। क्या बात है। ये जो लिरिक्स मैं सुन रहा हूँ अभी कि देश मेरे, एक बार लिरिक्स दोबारा देख लेते हैं। बाग है तू मेरा, मैं तेरा परिंदा, मतलब तो आप सब जानती है दोनों चीज़ों का मतलब। रोशन थोड़ा पीछे से आते तेरी हैं। हवा पे जिंदगी बढ़ के, तेरी धूप से रोशन अकूस्टिक गिटार बज रहे हैं पे जिंदा पीछे। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही दीवाने की, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी क्या हुआ है देखी, एक अच्छा, रोज ये अपनी लाइफ वही को देख रहे हैं। मेरी शाम हो। अब ये कौन है? कभी याद करे जो जमाना, नोरा फतेही भी हैं। माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। क्या बात है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा उसी टाइप का फील आ रहा है, तो इसमें जितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ थोड़ा उसी टाइप का फील आ रहा है। जो तेरी मिट्टी में जो लिरिक्स हैं वो काफ़ी रिलेटेबल हैं। ऐसा होता है कि जब सेम लिरिसिस्ट सेम टॉपिक पे गाने लिखते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको वही वर्ड्स याद आएंगे, उसी तरह का फील याद आ रहेगा। तो यहाँ पर वही मैं देख रहा हूँ। अभी जितना मैंने सुना है काफ़ी सिमिलर है तेरी मिट्टी, मतलब तेरी मिट्टी में भी यही बातें चल रही हैं एंड इट्स क्वाइट सिमिलर। शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, कभी याद करे, कभी याद करे जो जमाना। माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। क्या बात है, क्या बात है। ये जो पार्ट है लिरिक्स का कितना सही है। जिक्र में शामिल सुनते हैं एक बार इसको दोबारा। बड़ा जमाना, और पीछे से कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। क्या बात है, क्या बात है। कितना बढ़िया मैसेज है कि उसको अपनी चिंता नहीं है, उसको ये है कि आगे जाके जब इस बारे में बताया जाएगा तो मेरा नाम भी उसमें मेरा भी जिक्र होगा, मेरे नाम का भी। तो दैट्स अ वेरी वो लोग जो लोग किसी भी तरीके से डिफेंस या फिर आर्मी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स इससे किसी तरह कनेक्टेड हैं, वो लोग इस बात को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना कुछ होता है। एंड फॉर दैट मैटर मेरी जो मदर हैं वो खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, तो आई अंडरस्टैंड। मैं कैंपस में रहा हूँ, आई हैव लिव्ड अमंग दिस पीपल, तो मुझे पता है कि किस तरह का सोच होता है, किस तरह की बातें होती हैं। तो दे आर वेरी डेडिकेटेड टू दिस कंट्री एंड हम में से बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस लेवल का डेडिकेशन दिखा पाते हैं। सी वी आर डेडिकेटेड टू म्यूज़िक, बट नेशन जो है वो बड़ी चीज़ है। नेशन में ये जो गाना है, म्यूज़िक है, ये सब चीज़ जो है हम एक तरह से ट्रिब्यूट की तरह यूज़ कर रहे हैं फॉर दैट मैटर इन दिस सॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स होती हैं। तो काफ़ी अच्छी ये मुझे पर्टिकुलर लाइन जो लगी है कि कभी याद करे जो ज़माना, जो अभी मैंने लाइन सुनी है, काफ़ी ये नई भी है। आई थिंक मैंने इससे पहले इस तरह की कोई लाइन सुनी भी नहीं है। एक रोज वही मेरी वाह। शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। क्या बात है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू क्या बाग बात है। है। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा पीछे से जाता हूँ यार, क्योंकि मैं स्टोरी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया जब मैं गाने पे फोकस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या हो रहा है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो ये दिखाया जा रहा है कि जब वॉर चल रहा है, आई थिंक कोई वॉर चल रहा है, उसमें अटैक हुआ है जेट पे
तो ये जेट गिर रहा है एंड ही इज वाचिंग। अच्छा ये फोटो देख रहा है अपने घर के लोगों की, तो याद कर रहे हैं सब कुछ। और आई थिंक ये वाला बंदा जो है ये पकड़ा गया है वहाँ पर ओपोनेंट के, जैसे कि आप देख सकते हो। मूवी देखनी पड़ेगी यार ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। कुछ तो हो रहा है। संजय दत्त आई थिंक ये तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इज अ विलेजर या कोई डकैत डाकू कुछ भी, जो शायद अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस वॉर में किसी तरीके से। मे बी उल्टा भी हो सकता है, मूवी देखो तो कहीं विलेन निकले कुछ पता नहीं है। पर जहाँ तक अभी समझ आ रहा है, एंड आई थिंक शी इज़ समवेयर रिलेटेड टू संजय दत्त, आई थिंक सो, क्योंकि नोरा फतेही तो एमी विर्क से शायद उसको रिलेट करा जा रहा है। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, क्या बात है। तेरा परिंदा, ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओके नाउ आई कैन रिलेट द, अच्छा। तो ये एक रिलेशन बनाया गया है दोनों चीज़ का, इसको आप समझिए। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, वाह। तेरी धूप से रोशन चमकता हूँ मैं, और तेरी हवा पे जिंदा हूँ, वाह। मतलब ये बता दिया क्या है कि एक जो सिपाही है जो इतना डेडिकेटेड है अपनी ड्यूटी के लिए और मरने को भी तैयार है, तो समवेयर उससे दिखा दिया कि सब कुछ मेरा जो है वो इस धरती से, इस कंट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ जो है, तेरी मिट्टी की जो ये बात चल रही है यहाँ पर, और तेरी धूप से मैं रोशन होता हूँ, तो इसी जगह की बात हो रही है। और तेरी हवा पे ज़िंदा, मतलब यहाँ की जो हवा है उस पर वो ज़िंदा है, और जैसे कि एक परिंदा होता है बाग में, उस तरीके से। तो क्या बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को रिलेट कराया गया है। और ऐसे लिरिक्स जो होते हैं ना, आपको सुनने पड़ते हैं, सुन के आपको भी ऐसा मन कर जाता है कि यार कि यू शुड ऑल्सो हैव सर्व्ड फॉर दिस कंट्री, तो अलग ही बात होती है ना। ही इज रिमेम्बरिंग हिज लाइफ, आई थिंक। अरे ये ओके, आई थिंक आई हैव सीन हर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जुबिन नौटियाल के एक सॉन्ग में है, मेरी आशिकी जो रीमेक था, उसमें ये शी वाज द वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिस इज हाउ, अच्छा ये नेवी का दिखाया जा रहा है। वाह, रंग बिरंगा, क्या बात है। ओ हो आसमां से तेरा तिरंगा, क्या बात है। ये लाइन तो यार बहुत सही बनाई है। आंचल तेरा रहमा, क्या बात, रंग बिरंगा, वाह। आसमां से तेरा तिरंगा, क्या बात है। अच्छा यहाँ पर जो माँ को रेफ़र करा है वो, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भारत माता को ही रेफ़र करा गया है कि सब कुछ सही रहे, क्योंकि तिरंगा जो है वो ऑब्वियसली उसमें रंग होते हैं, एंड आंचल तेरा रहे रंग बिरंगा, मतलब कि जो तिरंगे की शान है वो बरकरार रहे। तो उस तरह का मैसेज है। तो लिरिक्स में ना आप नोटिस करोगे, लिरिक्स से होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अगर वो डायरेक्ट वही बात बोली जाए तो उसका असर नहीं है। तो जो भी लिरिक्स राइटर्स होते हैं, जो लिरिसिस्ट होते हैं, वो हमेशा एक स्कोप छोड़ देते हैं कि आप भी सोचो, सारा काम मुझ पे मत छोड़ो, आप भी सोचो। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट लिरिसिस्ट, जो लोग होते हैं, जो लिखते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं। तो ये एक स्किल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप भी लिख दोगे कोई भी लिख देगा। ऐसा सोचना, इस टाइप का सोचना, इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल, स्पेशली इन सॉन्ग राइटिंग। और तो आप चाहे अच्छे सिंगर हो या ना हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप
इमेजिनेशन को अच्छे तरीके से लिख गाने में नहीं होता, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इस टाइप का जो उनका स्टाइल है गाने का, वो कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें एफर्ट होना चाहिए, स्पेशली इन सच सॉन्ग्स। मंजूर हमें, यहाँ पर थोड़ी मंजूर हमें, ताकि फील क्लियर हो, ना कि मंजूर हमें। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस व्हाट आई फील। तू चुने रेशम का वाह, अब जैसे यहाँ पर रेशमजा ये जो करा है, ये डेफिनेटली बहुत, देखिए आप कुछ ऑब्वियसली आप अरिजीत सिंह की क्वालिटीज़ तो हैं ही, उसको हम क्यों नज़रअंदाज करें, लेकिन जैसे इन्होंने ये वाली लाइन जो गाई है, ये बड़े ईज से गा दी है। रेशम का ये मधुशाला या कफन सिपाही वाला मेरे ये लाइन और सुनते हैं, ये जो लाइन हमने सुनी थी दोबारा सुनते हैं। मतलब चाहे शहादत मिल जाए, चाहे हम चल बसे इसमें शहीद हो जाएं, सब मंजूर है। तो ये बताया जा रहा है, लेट्स फोकस ऑन द लिरिक्स। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, क्या बात है, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। वाह। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा That's पे how the film जिंदा, takes place. तू बाग है मेरा, इतना बढ़िया मैं विजुअल है। तेरा परिंदा। अच्छा, ये सब मैंने देखा है सामने, ऐसा तो काफ़ी मेमोरीज आ रही हैं। दैट्स इट, ख़त्म हो गया गाना। वाह, ये VFX होगा ये तो, आई थिंक सो। Oh? Oh. आई थिंक अजय देवगन का रोल कोई सीनियर ऑफिसर है शायद, जो सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से होता हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से इनको दिखाया है अभी तक, आई थिंक कोई बड़ी फाइट तो नहीं दिखाई, सीधा लास्ट में इनको ऐसे ही दिखाया है, अगर मैंने ध्यान से वीडियो देखा हो, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान गाने की तरफ था, लिरिक्स की तरफ था, क्योंकि मैं इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता था। बाकी 100% जो लिरिक्स हैं बहुत अच्छे हैं इस गाने के, थोड़े यूनिक हैं, और ये गाने का जो मीनिंग मुझे समझ आया है वो यही है कुल मिला के, कि जो भी आर्मी के लोग हों, चाहे नेवी के लोग हों, चाहे जो भी पैरामिलिट्री के जो भी लोग हैं, जो भी काम करते, जो सिपाही है, वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उसके साथ क्या होता है, चाहे उसे मेडल मिले, चाहे शहीद हो जाए, तो सब कुछ कुर्बान है देश के ऊपर। कुछ ऐसा ही मैसेज इस गाने का है, एंड आई थिंक इस गाने की लाइफ बढ़ जाएगी अगर ये गाना इस तरीके से लोगों ने समझ लिया कि इस गाने का मीनिंग क्या है। अगर इस गाने को सिर्फ ऐसे समझा कि ये गाने के लिए कोई गाना है, तो इस गाने की लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी। आपको लिरिक्स से रिलेट करना पड़ेगा, इस गाने को सुन रहे हैं तो स्पेशली लिरिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस में आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा जितना अगर आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल संदेश से आते हैं, जो उस तरह का गाना है, उसमें आपको विजुअल से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक और जो वो वॉइसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक टच कर रही हैं आपको। तो वो गाने तो अलग ही हैं, उनका लेवल अलग ही है। इसमें कुल मिला के मुझे ये समझ में आया है कि एक बल्ली नाम के शख्स हैं, आई थिंक वो शायद शहीद हो गए हैं या क्या हुआ है वो, और जो एमी विर्क जो इसमें दिखाए हैं वो उसके फ्रेंड हैं या कलीग हैं, वो आते हैं, देन स्टोरी दिखाई जा रही है, बैकड्रॉप दिखाया जा रहा है कि कहाँ से क्या कैसे वो लाइफ स्पेंड करते रहे, ब्ला ब्ला। एंड बीच में ये दिखाया गया है कि जो भी चीज़ें होती है एक वॉर के दौरान की, कितने लोग शहीद होते हैं एंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फैमिलीज़ को क्या क्या झेलना पड़ता है, वो सब दिखाया जा रहा है। तो जो लिरिक्स हैं समवेयर मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छे से रिलेट करे जा सकते थे वीडियो के थ्रू। लिरिक्स और डेफिनेटली गाना पहले ही बना होगा, तो गाने को तो हम नहीं बोल सकते, पर वीडियोस को थोड़ा और रिलेटेबल बनाया जा सकता था। बाकी आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। ऐसा नहीं है कि गाना मुझे पसंद नहीं आया, गाना बहुत अच्छा है, और होपफुली ये गाना आप लोग भी सुनेंगे, क्योंकि ऐसे गाने वैसे ही बहुत कम आते हैं। तो अगर आते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको वैल्यू दो। मुझे कई बार कुछ चीज़ें ऐसे बोलनी पड़ती है जो नहीं भी बोलता, अगर मैं रिव्यू या एनालाइज ना कर रहा होता गाने को, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको सुनता,
और बात ख़त्म थी। अगर मैं पैट्रियोटिज़म को रखूं अपने दिमाग में और म्यूज़िक वाला पार्ट छोड़ दूं अबाउट दिस सॉन्ग, जो हम नॉलेज जिसके ऊपर शेयर करते हैं, तो मेरे लिए ये गाने में कोई कमी नहीं है। ऑब्वियसली जो नेशन फर्स्ट जो गाना है वो गाना है और बहुत अच्छा गाना है। इसको कोई गाएगा तो डेफिनेटली वो फील कर पाएगा, ही विल बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि वो इस देश का हिस्सा है। एंड रियली मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने बता दिया आपको, मैं समवेयर आई एम रिलेटेड टू दीज थिंग्स। और मैंने एक बार को मैं आर्मी में जाने भी वाला था, तो मैंने बहुत पास पहुंच के ड्यू टू सम रीज़न, मैं कभी और शेयर करूंगा वो रीज़न, तो मैं एसएसबी के लिए गया था। एंड तो मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें, और मैं जब कैंपस में रहता था तो ये सब चीज़ें मेरे सामने होती थी। तो